नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू कर रखी है, तो उसी प्रश्नोत्तर सीरीज पर चर्चा आज करते हैं। आज का अपना विषय है प्रायोगिक भूगोल के अंदर मापने। तो मापने की चर्चा अपन आज यहाँ करेंगे। मापने में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अकॉर्डिंग अपने सिलेबस जो है, अपना सिलेबस के अनुसार जो बन रहे हैं, उनकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। आपने अब तक हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे फ़ायदा जो लेशन का है, हमारे मिशन का है, हमारा जो मिशन है प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुंचना, उसे गरीब से गरीब असहाय बच्चे तक जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास भूगोल नहीं पहुंचे, तो उसके पास भूगोल पहुंचे, तो इसका हमें फ़ायदा मिले। तो अधिक से अधिक बच्चों तक आप शेयर भी करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत वो पहुंच जाए। शुरू करें आज की सीरीज़ का। पहला प्रश्न जो होगा वो है मापने के संदर्भ में है। अपने जो पहला प्रश्न आज का है कि मापने का अर्थ है, मापनी किसे कहते हैं, मापनी होती क्या है, स्केल जिसको अपन कहें, ये स्केल क्या होती है जिसके आधार पर मानचित्र बनाए जाते हैं। तो धरातल की दूरी को मापनी कहते हैं, या कागज़ की दूरी को मापनी कहते हैं, या कागज़ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी व धरातल के दो बीच के बिंदुओं की दूरी को कहते हैं, ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? स ऑप्शन सही रहेगा भैया। मापनी क्या होती है, यानी धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 5 किलोमीटर है, ठीक है ना, तो इस 5 किलोमीटर को कागज़ पर कैसे दिखाना है? तो कागज़ पर दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 5 किलोमीटर धरातल की है, तो इसको अपन कागज़ पर दिखाने के लिए छोटा करेंगे। तो जैसे कि अपन लिख दे 1:100 कहीं लिख दे, है ना, तो ये एक स्केल है, मापनी है, अर्थात धरातल की 100 किलोमीटर दूरी को 100 सेंटीमीटर दूरी को कागज़ पर 1 सेंटीमीटर दर्शा देती है। कागज़ पर 1 सेंटीमीटर दूरी है, वो धरातल की 100 सेंटीमीटर को दर्शा देती है, ठीक है ना। तो यही है मापनी। क्या है? कागज़ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात होता है, ठीक है ना, उसको अपन मापनी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की विधियां है। तो मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की 3 विधि होती है भैया। वो विधि पहली है कथन विधि, दूसरी है निरूपक भिन्न विधि, और तीसरी है आलेखी विधि। पहली विधि जो है कथन विधि, इसमें लिखा होता है कि 1 सेमी बराबर 5 किमी, 1 इंच बराबर 1 मील, इस तरह का कहीं लिखा होता है, तो ये कथन विधि है, ठीक है। दूसरी है निरूपक भिन्न, इसमें लिखा होता है 1:100, 1:12, 1:76, ऐसा कहीं लिखा है 1:1,00,000, ठीक है ना, तो वो हो जाएगी निरूपक भिन्न। और आलेखी विधि जो है ना, इसमें इस प्रकार से मापनी बनी होती है, ठीक है ना। तो इसमें 0, 1, 2, 3 यहाँ किलोमीटर लिखा होता है, ऊपर RF लिखी होती है 1:3,00,000, तो इस प्रकार से लिखा है, तो ये आलेखी है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन सही है, इसमें सभी ऑप्शन सही है इसके, ठीक है ना, तीनों विधियां हैं इसकी। अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कथन विधि का उदाहरण है। कथन अभी मैंने बताया 1 सेमी बराबर 5, यानी इकाई साथ में लिखी हुई हो ना, तो वो कथन विधि होती है। 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके? 5 किलोमीटर। यानी ये लाइन ये कहती है कि कागज़ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो धरातल की 5 किलोमीटर के बराबर है, समझ गए। 1 सेमी कागज़ पर और 5 किमी, 5 किमी किस पर है? धरातल की दूरी, ये बराबर, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है निम्न में से निरूपक भिन्न है। RF जिसको बोलते हैं, निरूपक भिन्न जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं,
निरूपक भिन्न 1:10, 1:100, 1:10,000, तो ये निरूपक भिन्न सभी है। निरूपक भिन्न की विशेषता होती है कि पहली इकाई 1 होती है, अनुपात के बाद में कितना ही लिखा हो सकता है, लेकिन साथ में कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई लिखी हुई नहीं होती है, यानी किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ये सभी निरूपक भिन्न के ही उदाहरण हैं। निरूपक भिन्न की विशेषता होती है, तो निरूपक भिन्न की विशेष इसमें प्रथम इकाई 1 होती है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई इकाई लिखी नहीं होती, बिल्कुल सही है। साथ में कोई मात्रक लिखा नहीं होता। तीसरा, इसे किसी भी इकाई में बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आप इसको 1:100 लिखा तो 1 इंच बराबर 100 इंच मान लो, चाहे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मान लो, बराबर है बात। अगला प्रश्न है कि 1 सेमी बराबर 5 किमी का निरूपक भिन्न क्या होगा। 1 सेमी बराबर 5 किमी, तो इसमें 1:5 लाख होगा, 1:1 लाख होगा, या 1:10 लाख, तो ए ऑप्शन सही इसमें 1:5 लाख। कैसे होगा? 1 किमी बराबर 1 लाख सेमी होता है। कितना सेमी होता है? 1 लाख सेमी होता है। 1 किमी बराबर 1 लाख सेमी होता है। इसकी हमने पहले से ही ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, सारणी कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ एक तो एक ही रह गया, 5 किमी जो है उसका 5 लाख सेमी हो गया, तो 1:5 लाख हो जाएगा इसमें। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न है अपना, आलेखी मापनी बनाने के सामान्य नियम क्या क्या है। अपन जो स्केल बनाते हैं ना, जैसे कागज पर इस प्रकार के स्केल बनाते हैं, इस तरह के स्केल बनाते हैं, है ना, 0, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर ऐसे लिखते। इसके क्या नियम है? इसको आलेखी बोलते हैं, है ना, आलेख बनता है इसमें। तो इसके नियम क्या क्या है इसमें? ये ज्यामितीय विधि के अनुसार बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गणितीय विधि है, स्केल के माध्यम से फिक्स अपन 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की रेखा ही डालेंगे, 15 सेमी डालेंगे तो 15 सेमी लेंगे। इसमें प्राथमिक विभाजन और द्वितीय विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। ये जो स्केल है ना, इसमें विभाजन 2 तरह का हो जाता है। इसके लिए अपन ने 3 टुकड़े 4 टुकड़े कर दिए, 0, 1, 2, 3, तो ये तो प्राथमिक विभाजन है, समझ गए, इसको प्राथमिक विभाजन बोलते हैं। और इधर वाली लाइन है, इसमें अपने ये किलोमीटर कर दिया, और किलोमीटर में हेक्टर दिखाना है, तो यहाँ 5 और 10 कर दिया, और यहाँ हेक्टर लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ हेक्टर लिख दिया। तो ये विभाजन है ना, इधर वाला, ये वाला, तो ये द्वितीयक विभाजन है। कौन सा है? द्वितीयक विभाजन, समझ गए। तो 2 विभाजन होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। सरल मापनी में आकर्षक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। ज्यामितीय विधि के अनुसार हो, प्राथमिक और द्वितीय विभाजन किया जाता है, सरल मापनी आकर्षक होनी चाहिए, ये सामान्य नियम है। इसमें प्रश्न में देखो, इस आलेखी मापनी जो है ना, इसमें यहाँ सरल आलेखी मापनी, सरल लिखना साथ में, ठीक है ना। कई सब छूट जाते हैं भाई, जल्दबाजी में नोट करते हैं तो टाइपिंग में रह जाते हैं। आलेखी मापनी के प्रकार है। आलेखी मापनी कई प्रकार की होती है, मुख्य रूप से इसके 5 प्रकार है। तो यहाँ दे रखे हैं, वो प्रकार है कि नहीं है, वो है। सरल मापनी है, और तुलनात्मक मापनी है, विकर्ण मापनी है, ठीक है ना, और एक वर्नियर होती है, वर्नियर मापनी, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। और एक दे रखी है अन्य, बुक में अन्य मापनी दे रखा है, उसमें कोई वो नहीं दे रखा नाम, अन्य मापनी, ठीक है। तो मुख्य रूप से 4 नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, सरल मापनी, तुलनात्मक, विकर्ण और वर्नियर मापनी। अगला है तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी के प्रकार है विभिन्न मात्रकों वाली मापनी, समय मापनी और परिक्रमण मापनी। सभी ऑप्शन सही है। तुलनात्मक मापनी 3 तरह की होती है। एक तो विभिन्न मात्रकों की तुलना की जाती है, ठीक है ना, मतलब किमी, सेमी, ठीक है ना, इनकी तुलना की जाती है। दूसरा समय की तुलना की जाती है ना, कि 1 घंटे में
ट्रेन है, वो रेल है जो इतनी दूरी पहुंचती है तो उसकी तुलना, तो 5 घंटे में कितनी दूरी को दर्शाना है वो। और एक है इसमें परिक्रमण। परिक्रमण होता है जो पहिया होता है वो जो चक्कर लगाता है उसके आधार पर कितना परिक्रमण में कितनी दूरी तय करता है उसको दिखाया जाता है परिक्रमण मापने में, ठीक है ना। तो तुलनात्मक 3 प्रकार की होती है। वर्नियर मापनी के प्रमुख प्रकार, जो वर्नियर मापनी है ना उसके 2 प्रमुख प्रकार है, आकृति के अनुसार होती है और एक मापने की दिशा के अनुसार होती है, ठीक है ना। तो मूल रूप से इसके 2 ही प्रकार है। ये अपने सिलेबस में इसका शॉर्ट रूप है, इसलिए मैंने प्रश्न छोड़ दिए इसके, विस्तार से नहीं। सरल मापनी में विभाजन दिखाया जाता है। तो सरल मापनी जो होती है ना ये, इसमें दाईं ओर प्राथमिक और बाईं ओर द्वितीयक, ये दोनों सही। तो देखो इसमें 0, 1, 2 किलोमीटर यहाँ लिखा है मान लिया, तो ये कौन सा राइट हैंड की ओर हो गया, इसका मतलब दाईं ओर। तो दाईं ओर प्राथमिक, ये तो सही लाइन। फिर यहाँ दिखाया जाता है द्वितीयक, है ना। यहाँ यदि अपने हेक्टा दिखाएं तो 5 और 10 हेक्टा, ये द्वितीय विभाजन है। तो बाईं ओर द्वितीय, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना। सरल मापनी में बाईं ओर प्राथमिक, दाईं ओर प्राथमिक और बाईं ओर द्वितीय के आंकड़े दिखाए जाते हैं। समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है इसमें। तो डायग्राम देखो इजीली पता लग जाएगा आपको। अगला है सरल मापनी में एक साथ दिखाई जा सकती है। एक सरल मापनी में कितनी इकाई दिखाई जा सकती है? एक साथ एक प्रणाली की 2 इकाई, एक माप प्रणाली की 1 इकाई, ये दोनों गलत है। इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। इसमें एक प्रणाली की 2 इकाई, यानी यहाँ यदि अपन ने अभी लिखा कि 012 किलोमीटर लिखा तो इधर हेक्टा दिखा दिया, ठीक है ना। हेक्टा ने इधर किलोमीटर लिखा तो यहाँ मीटर भी दिखा सकते हैं। सिर्फ एक ही प्रणाली है मीट्रिक प्रणाली, उसकी 2 इकाई हेक्टामीटर और किलोमीटर। तो सरल मापनी में 2 ही दिखा सकते हैं, याद रखने की बात है। सरल मापनी में सिर्फ 2 इकाई दिखा सकते हैं। तुलनात्मक मापनी में एक साथ दिखाई जाती है। तो एक साथ कितनी इकाई दिखाई जा सकती है? तो इसमें 2 माप प्रणालियों की 2 इकाई, ये ऑप्शन सही है। 2 माप प्रणालियों की कुल 4 इकाई, ये भी सही है। एक माप प्रणाली की 3 इकाई गलत है। दोनों ऑप्शन से ए और ब दोनों सही है इसमें। समझ गए कैसे तुलनात्मक? देखो मैं बना के बताता हूँ। एक मापनी तो ये हो गई, वैसे वीडियो डाला हुआ है। दूसरी ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ इसका विभाजन ये कर रखा अपन ने, इसका मान लिया ये कर दिया अपन ने। ये एक 0 वाली लाइन है ना, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। दोनों लाइनें जो है ना ये मापनियाँ एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ मीटर लिख दिया, और यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया सेम, ठीक है। ऊपर वाली जो है ना इसमें क्या लिखेंगे अपन? यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 फिट लिख दिया ना, और यहाँ फिट में इंच होते हैं तो 12 इंच लिख दिया। अब देखो ऊपर वाली जो ये लाइन है तुलनात्मक की, पहली वाली जो एक मापनी है वो दिखा रही है फिट और इंच को। तो ये कौन सी ब्रिटिश माप प्रणाली? फिट और इंच कौन सी है? ब्रिटिश माप प्रणाली की 1 इकाई फिट, दूसरी इंच, 2 को दिखा रहा है ना। साथ में ये तुलनात्मक ही है, इसके ऊपर ये बनती है। इसमें मीट्रिक माप प्रणाली की एक तो मीटर दिखा रहा है, एक सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो 2 माप प्रणाली हो गई, ब्रिटिश और मीट्रिक माप प्रणाली। इंच और फिट, एक की 2 इकाई, दूसरे की 2 इकाई, मीटर और सेंटीमीटर। तो कुल कितनी हो गई? 2 माप प्रणालियों की 2 इकाइयाँ सही है, और 2 माप प्रणालियों की कुल 4 इकाई सही है। तो ए और ब दोनों ऑप्शन सही है इसमें, द सही हो जाएगा। समझ गए ना। अगला बिंदु, कर्णवत मापनी में एक साथ दिखाई जा सकती है। कर्णवत मापनी में एक साथ क्या दिखाई जा सकती है? तो एक माप प्रणाली की 3 इकाइयाँ, एक माप प्रणाली 2 इकाइयाँ, दोनों नहीं है। कर्ण मापक में एक ही प्रणाली की 3 इकाइयाँ दिखाई जा सकती है। कैसे? जैसे ये मापनी है, इसके ये विभाजन कर दिया अपन ने। यहाँ अपन ने लिख दिया गज, 1 गज में 3 फिट होते हैं। यहाँ अपन ने लिख दिया 1, 2 और 3 फिट। इसके ऊपर लंबवत ये कर्णवत बनेगी। अब यहाँ 3 फिट है ना, 1 फिट में इंच कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। 1 गज में 3 फिट तो 36 इंच हो गए ना। इसके 12 भाग कर देंगे इस प्रकार से।
12 बार करेंगे या 6 कर देंगे, 6 करेंगे तो 2 6 के अंतराल से लिख देंगे 0 6, और 12 करेंगे तो 3 दिन के अंतराल से लिख देंगे, यहाँ 36 इंच आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ये तो हो गई, यहाँ तो हो गई गज 1 इकाई, यहाँ हो गई फिट 2 इकाई, और यहाँ हो गई इंच 3 इकाई। तो कुल कर्णवत में मापक में एक साथ 3 इकाई एक ही प्रणाली की, चाहे वो मीट्रिक माप प्रणाली की दिखा दो चाहे ब्रिटिश माप प्रणाली की दिखा दो। अगला है परिक्रमण मापनी में दूरी तय की जाती है पहिए द्वारा, पैदल, ये दोनों। तो पहिए द्वारा परिक्रमण चक्कर ही लिए जाते हैं, पहिए के चक्कर लिए जाते हैं, या कोई रिंग हो उसके चक्कर लिए जाते हैं। ठीक है ना। उसकी परिधि के आधार पर वो दूरी तय की जाती है, 2πr लगा कर, ये पता होगा। वर्नियर मापनी में मापनी होती है प्राथमिक वर्नियर मापनी, ये दोनों बिल्कुल सही है। वर्नियर मापनी में मापनी 2 तरह की होती है, एक तो प्राथमिक वर्नियर मापनी और एक वर्नियर मापनी। ठीक है ना, दोनों होती है, ध्यान रखना। आकृति के आधार पर वर्नियर मापनी के प्रकार है, सीधे किनारे वाली वक्र 2 ही प्रकार होते हैं वर्नियर के। एक तो इस प्रकार से बनी होती है, इस प्रकार से ये विभाजन होता है, यहाँ इसका भी विभाजन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये तो है सीधे किनारे वाली। ठीक है ना। एक इस प्रकार से बनी होती है वक्र किनारे वाली, इस प्रकार से। तो वर्नियर मापने के 2 भाग है, एक तो सीधे किनारे वाली, एक वक्र किनारे वाली। अल्पतमांश क्या है? अल्पतमांश क्या है? तो इसका मतलब वर्नियर मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी दूरी को अल्पतमांश बोलते हैं। सबसे छोटी दूरी को वर्नियर मापनी द्वारा मापी जाने वाली सबसे छोटी दूरी को अल्पतमांश बोलते हैं। ठीक है। अगला है तुलनात्मक मापनी के संदर्भ में सही कथन है। तो तुलनात्मक क्या करती है? एक साथ 3 इकाइयों को वर्णित करती है। ये इस पर तृतीयक इकाई को लंबवत दिखाया जाता है। इसमें एक ही माप प्रणाली की 3 इकाइयाँ दर्शाई जा सकती है। ठीक है ना। तो तुलनात्मक में इसमें 3 इकाई ए यानी किलोमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, है ना, तीनों एक साथ दिखा सकते हैं अपन इसके ऊपर कर्णवत में। एक ही माप प्रणाली की 3 इकाइयाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तृतीयक लंबवत होती है इसके ऊपर, है ना, अभी बताया ना मैंने, इस प्रकार से लंबवत होती है तृतीयक माप प्रणाली, यहाँ तीसरे दिखाते हैं, ये भी सही है। ठीक है। और उसके बाद में इसमें एक ही माप प्रणाली 3 इकाइयाँ, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही है इसके। अगला प्रश्न है 1 इंच बराबर 1 मील और 1 सेमी बराबर 1 हेक्टामीटर को निरूपक भिन्न में बदलना, तो कौन सा सही होगा? 1:10,360 व 1:10,000, 1:1920 व 1:10,000, ये दोनों सही है? नहीं, देखो पहला ए ऑप्शन सही है इसमें, 1:63,360। इसका मतलब समझ गए क्या कि 1 मील बराबर, 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो यहाँ लिखा है 1 इंच बराबर 1 मील, तो इंच को 1 मान लिया अपन ने, क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये इकाई साथ में लिखी नहीं होती। तो 1 इंच अनुपात 63,360 लिख दिया। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, है ना। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पर उसके बाद में देखो यहाँ 1 सेमी बराबर 1 हेक्टामीटर, तो ऑलरेडी ये तो सेमी है। तो 1 सेमी 1:1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 सेंटी। तो सही है, 1:1 हेक्टा कह दो, चाहे 10,000 सेंटी लिख दो, तो 1:10,000। ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। इसकी सारणी ऑलरेडी अपन ने दे रखी है। तो ये 20 प्रश्न मापनी से बनते हैं, यहाँ से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। और ज़रूर अंत तक अपने वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आपको हम ये बता रहे हैं। तो ज़रूर हमारे मिशन को, ठीक है ना, हमारे मिशन को पूरा करवाएं। आपका सहयोग ही हमें अपना साहस देगा, मनोबल देगा, क्रेज देगा, और हम प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुंचाएंगे। ये हमारा टारगेट है। और आपका टारगेट है कि आपको लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जो है उसमें आपको सफलता मिले, प्लस जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शानदार मौका है कि फर्स्ट ग्रेड में उनको सफलता प्राप्त हो। तो ज़रूर मिलेगी। आप हमारे साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका लक्ष्य है, उसमें आप पिछड़ोगे नहीं, और ज़रूर आपको अपने मिशन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।